अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको कभी किसी ऐसे बिज़नेस का ख़्याल आया है जो आपको तो बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन आपने जिससे भी डिस्कस किया हो उसने आपको सराहने की बजाय आपको डीमोटिवेट किया हो? आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन इसी वजह से उसे इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात भी आईं। बहुत से आप में से लोग उसे पहले से ही जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो भी कुछ सालों में उसे बिल गेट्स की तरह जानेंगे। ये कहानी है एक बच्चे की जो साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में 1971 में पैदा हुआ। इसका नाम एलन रीव मस्क रखा गया। एलन इब्तिदा से ही बहुत ज़हीन था। 10 साल की उम्र में उसने कंप्यूटर सीखना शुरू किया और 12 साल की उम्र में उसने कंप्यूटर की गेम बना डाली, जो उसने बाद में $500 में फ़रोख्त कर दी। 1995 में एलन ने अपने भाई के साथ मिलके एक कंपनी Zip2 की बुनियाद रखी। ये कंपनी नक्शे बनाने और बिजनेसेस का रास्ता यानी डायरेक्शंस बनाने काम आती थी। इस ऐप का मिलता जुलता लेकिन बहुत ही एडवांस वर्जन आजकल गूगल मैप्स की सूरत में मौजूद है। Zip2 की शुरुआत में एलन को बहुत मुश्किलात आईं। उनके पास एक ही कंप्यूटर था जिस पे साइट सुबह के टाइम एक्टिवेट रहती थी, लेकिन रात के वक्त एलन इसको अपडेट करता था और ये सिलसिला पूरा हफ्ता इसी तरह चलता था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ऑफ़िस का किराया और घर का किराया दोनों अफोर्ड कर सकें, इसलिए पैसे बचाने के लिए दोनों भाई ऑफ़िस में ही सो जाते थे और एम्प्लॉइज़ के आने से पहले जाग जाते थे कि उनको पता ना चले। When we moved to Silicon Valley, we had nothing. So we actually lived in the office. And we would sleep on the floor in the evening and go shower at the YMCA the next morning. And then we would be ready to go before some of our employees would arrive, so they wouldn't think we were actually sleeping in the office. ये दिन रात की मेहनत बिलाखिर रंग लाई और 4 साल बाद 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को ख़रीद लिया। इस सेल के नतीजे में एलन के हिस्से में $2 करोड़ 20 लाख आए। इन पैसों को एलन ने एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी बनाकर उसमें इन्वेस्ट कर दिया। इसका नाम X.com था, जो मर्जर के बाद इसका नाम पेपैल हो गया। 2002 में पेपैल का पोटेंशियल देखते हुए ईबे ने इसे ख़रीद लिया और इस दफ़ा एलन के हिस्से में $18 करोड़ आए। अब एलन ने पैसा अपने ख्वाबों की तकमील में लगाने का फ़ैसला किया। 2003 में एलन ने टेस्ला में इन्वेस्टमेंट की। एलन का एक ख्वाब ये था कि बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिक कार्स बनाई जाएं ताकि फ़िज़ाई आलूदगी में कमी वाक़या हो। उस वक़्त इलेक्ट्रिक कार्स की मार्केट में कम डिमांड की 2 बड़ी वजूहात थी। एक तो उनकी ज़्यादा कॉस्ट, दूसरी कम माइलेज। सन 2008 में टेस्ला ने अपनी पहली गाड़ी टेस्ला रोडस्टर इंट्रोड्यूस कराई, जो अपनी खूबसूरती और रफ्तार की वजह से बहुत मशहूर हुई। ये एक दफ़ा चार्ज करने पे 400 किलोमीटर तक सफ़र कर सकती थी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रही और क्वालिटी के मिसाइल की वजह से गाड़ियों की सेल बहुत मुतासिर हुई। That terrible year was captured in a documentary called Revenge of the Electric Car. ये वक्त भी किसी इम्तिहान से कम ना था, क्योंकि हर हफ्ते करोड़ों का नुकसान हो रहा था। His plant was filled with flawed cars that couldn't be delivered. Holy mackerel. Jesus. We have like an army of cars here. Like, Jesus. I'm looking like we're going to be able to deliver 4 cars to the sales team. This is frightening. It's really pedal to the metal here. Like, I mean, you know, each month that passes is literally costs us tens of millions of dollars. I mean, we need to appreciate that. तब टेस्ला ने क्वालिटी पे मज़ीद तवज्जो दी और वक्त के साथ साथ कस्टमर्स का एतमाद भी बहाल हो गया। मॉडल 3 की कीमत तकरीबन $36,000 के करीब है। ये पाकिस्तान में तकरीबन 60 लाख रुपए के करीब बनती है। इस कम लागत की वजह एलन की गीगा फैक्ट्री है, जो कि एक साल में इतनी बैटरियां प्रोड्यूस कर सकती है जितनी पूरी दुनिया की तमाम बैटरीज बनाने वाली कंपनी मिल के भी नहीं कर सकती। आज टेस्ला की नई गाड़ियां अपनी क्वालिटी, रफ्तार और ख़ूबसूरती की वजह से दुनिया में बहुत मशहूर हैं। टेस्ला दुनिया की इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। फोर्ब्स के मुताबिक सन 2040 तक दुनिया की 57% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होंगी और इस डिमांड को क्रिएट करने का सहरा एलन मस्क को ही जाता है। एलन का दूसरा ख्वाब ये था कि इंसान के लिए खलाई सफ़र को आसान और सस्ता किया जाए। इस हवाले से एलन ने 2002 में SpaceX की बुनियाद रखी और रॉकेट बनाने के मिशन पे काम शुरू कर दिया। 6 साल में 3 दफ़ा नाकामी हुई
और ये वो वक़्त था जब नासा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि चाँद पे कदम रखने वाले पहले इंसान थे, इन्होंने स्पेसएक्स की मुखालफत कर दी। ये वक़्त एलन के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो इन दोनों को अपना हीरो समझते थे। But SpaceX's lack of experience bothers some NASA legends like Apollo astronauts Neil Armstrong and Gene Cernan. They've testified to Congress that the Obama administration's drive to commercialize space could compromise safety and eventually cost the taxpayers. Now is the time to overrule this administration's pledge to mediocrity. You know, there are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that because those guys are, those guys are heroes of mine, so it's really tough. I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing here. And I think that would change their mind. They inspired you to do this, didn't they? Yes. And to see them casting stones in your direction. It's difficult. ये वो वक़्त था जब टेस्ला भी नुकसान में जा रही थी। अब एलन के पास इतने ही पैसे बचे थे कि वो चौथी और आखिरी मर्तबा रॉकेट बना सकते। खुशकिस्मती से चौथी बार कामयाबी हुई और रॉकेट कामयाबी से खला में परवाज़ कर गया। But Flight 4 was flawless. In Musk's world, it lit the darkness. इस कामयाबी से एलन को बहुत इस्तेकाम हासिल हुआ। अब उनका अगला हदफ रॉकेट को तबाह हुए ज़मीन पर उतारने का था। ये एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन एलन के ख्वाबों की तकमील के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बगैर किसी भी प्रोजेक्ट की लागत या कॉस्ट कम रखना नामुमकिन था। इस हवाले से शुरू में बहुत सी मुश्किलात आईं और बहुत बार नाकामी हुई। बिलाखिर 2015 में कामयाबी से रॉकेट को ज़मीन पर उतार लिया गया और सन 2016 में समंदर की सतह पर भी कामयाबी से रॉकेट को बग़ैर तबाह हुए उतार लिया गया। तकरीबन एक हफ़्ते कबल स्पेसएक्स का रॉकेट नासा के 2 खलाबाजों को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रवाना हुआ। जी हाँ, ये वही नासा है जिसने कभी स्पेसएक्स की मुखालफत की थी। अब एलन के और भी बहुत सारे ख्वाब हैं। उनमें से एक सन 2040 तक मार्स की सतह पे इंसानी कॉलोनी बनाने के हैं। और दूसरा ख्वाब पूरी दुनिया में रॉकेट सर्विस शुरू करने के हैं, जिसमें आप पूरी दुनिया कहीं भी 1 घंटे के अंदर पहुंच सकेंगे। ये तो वक़्त ही बताएगा कि एलन के बज़ाहिर नामुमकिन मंसूबे कामयाब होते हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम गौर करें तो पिछले 10 सालों में एलन ने जो कुछ कर दिखाया है
वो भी 10 साल पहले नामुमकिन सा लगता था। एलन की कहानी सुन के अगर आपको अब तक ये लगता है कि एलन एक ऐसा जीनियस है जिसने आज तक दुनिया में सिर्फ अच्छे डिसीजन लिए और कोई बुरा डिसीजन नहीं किया, और हम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ करते हैं, तो ऐसा नहीं है, गलतियाँ सब करते हैं। सिर्फ 5 हफ्तों पहले एलन ने एक ट्वीट किया था जिसकी वजह से उसकी कंपनी को 14 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ये पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2000 अरब बनते हैं। एलन की कहानी हमें ये सबक देती है कि आप अपने ख्वाबों की तकमील के लिए जब भी निकलेंगे, मुश्किलात आएंगी, उनका हल ढूंढें, गलतियां होंगी, उनसे सबक सीखिए, लेकिन कभी हार ना माने, तभी आप अपने ख्वाबों की तकमील पा सकेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक का बटन क्लिक कर दें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।